नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। हिंदुस्तान से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर एक देश है वेनेजुएला। ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। इस देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आर्थिक तौर पर इसका पूरा दिवाला निकल चुका है। अब जब भी किसी देश की इकॉनमी बिगड़ती है तो उसका असर पड़ता है वहाँ के लोगों पर। ठीक वही यहाँ भी हो रहा है। पर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? पर पढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस देश में औरतें मजबूर हैं अपना शरीर और अपने बाल बेचने के लिए। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए देह व्यापार करती हैं, अपने बाल काट कर बेच देती हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें। हाल ये है कि ग्राहक आते हैं और 14-14 साल की लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं, उनको 500 रुपये देते हैं और फिर उनके साथ सेक्स करते हैं। इन लड़कियों के परिवार वाले उन्हें खुद भेजते हैं। विग बनाने वालों की तो चांदी हो गई है। लड़कियां अपना सर मुंडवा रही हैं, अपने बाल बेच के उनको 700 रुपये से लेकर के 1000 तक मिलते हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जो महिलाएं एक वक्त पर अखबार बेचती थी या टीचर थी या जो पुलिस अफसर थी, वो भी पैसों के लिए सेक्स करने को मजबूर है। जो भी पैसे वो कमाती थी वो उसे अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भेज देती हैं। जिन हालात में ये काम करती हैं वो बहुत ही बुरे हैं। काम के लिए वो पड़ोसी देश कोलंबिया चली जाती हैं। वहाँ चलाए जा रहे गैर कानूनी जो बार्स हैं वहाँ पे काम करती हैं। इन जगहों की हालत इतनी ज़्यादा बदतर है कि जो औरतें यहाँ काम कर रही हैं उनको मलेरिया तक हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक लगभग 3 लाख लोग ये देश छोड़कर अपने जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ भाग चुके हैं। जो औरतें बॉर्डर के पास रहती हैं वो तो ख़ास तौर पर ख़तरे में रहती हैं। उनको देह व्यापार या ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए एक देश से दूसरे देश भेज दिया जाता है। दलाल उनके ज़रूरी कागजात रख लेते हैं और फिर उन्हें ज़बरदस्ती देह व्यापार में ढकेल देते हैं। एक अंग्रेज़ी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट जॉन जेम्स कहती हैं, ये औरतें मजबूर हैं, अपने घर वालों के लिए उनको देह व्यापार करना पड़ता है। इस वजह से उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और बाकी दिमागी बीमारियां हो जाती हैं। 30 साल की पट्रीशा 3 बच्चों की मां है। वो बतौर वेश्या कोलंबिया में काम करती है। जिस जगह वो काम करती है वहाँ उसके साथ 60 और लड़कियां भी हैं, सब वेनेजुएला से ही हैं। एक कस्टमर ने शराब पीकर पट्रीशा को खूब मारा और फिर उसका रेप किया। और ये तो सिर्फ एक कहानी है, ऐसी बहुत सारी हैं। 26 साल की अलीरा एक बच्चे की माँ है। पैसा कमाने के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। वो पेशे से एक टीचर थी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाती थी। पर पता है महीने के कितने कमाती थी? 70 रुपये से भी कम। इतने कम पैसों में अपने घर वालों को वो एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही थी। इसलिए उसने शहर बदल दिया, एक बार में काम करना शुरू किया। अब हर रात वो 9 और औरतों के साथ क्लाइंट्स के पास जाती है, मजबूरी में उनके साथ सेक्स करती है। इसके उसे 700 रुपये से लेकर के 1000 तक मिलते हैं, जिसमें वो आधे तो बार का जो मालिक है वो रख लेता है। इन औरतों ने कभी नहीं सोचा था कि मजबूरी में उन्हें देह व्यापार करना पड़ेगा। वो स्कूल गई यार, कॉलेज गई, अच्छी नौकरियां कर रही थी, पर देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इनके पास नौकरियां नहीं रही। कोई छोटा मोटा काम भी नहीं मिल रहा था। जो औरतें पैसे के लिए अखबार बेचती थीं उनकी नौकरियां चली गई, क्योंकि देश के पास अखबार छापने तक के पैसे नहीं थे। जोली उनमें से ही एक औरत है। 2016 तक वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये अखबार बेचने का काम करती थी, पर उस साल उसकी नौकरी चली गई। वो शहर दर शहर नौकरी की तलाश में भटकती रही। अपनी माँ और 3 बच्चों को उसने घर पर छोड़ दिया। बिना पासपोर्ट के उसने बॉर्डर पार किया। उस समय जोली के पास कुछ भी नहीं था, बस वो कपड़े थे जो उसने पहने हुए थे। कोलंबिया पहुँचने के बाद उसे सफाई तक का काम नहीं मिला, क्योंकि वो अलग ज़बान बोलती थी। थक हार कर उसे वेश्यावृत्ति का काम करना पड़ा। इस देश में कई औरतें उसकी आर्थिक हालत की वजह से ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूर दराज किसी देश में एक माँ अपनी 7 साल की बच्ची को घर पर छोड़कर अकेले शरीर बेचने जा रही है। वो हमारी सगी नहीं है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।